मेरे अजीज़ प्यारे भाइयों बहनों और मोहतरम बिशप साहबान, पास्टर साहबान, रेक्टर और डिस्ट्रिक्ट रेक्टर्स, जनाब मोहतरम तारिक गिल साहब MPA पंजाब असम्बली, और जनाब सैमसन भट्टी साहब सियासी वर्कर, और बाकी तमाम जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, मैं उन्हें न्यू अपोस्टोलिक चर्च के इस प्लेटफार्म पर खुशामदीद कहता हूँ। यहाँ पर मैं सबके नाम अगर लूँगा तो बहुत टाइम है इसके लिए, और अलेक्जेंडर मलिक साहब हैं यहाँ पर, काशिफ अलेक्जेंडर साहब एडवोकेट हैं, तारिक सराज साहब भी हैं यहाँ पर। मैं सबको यहाँ आने के लिए उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उन्हें वेलकम कहता हूँ। हम हालिया वाक़या पर गहरी तशवीश और अफसोस का इजहार करते हैं, जिसमें एक 13 साला मसीही लड़की मारिया शबाज को मुबीना तौर पर ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करवाया गया और उसकी शादी कर दी गई। इस वाक़े ने पूरे पाकिस्तान की मसीही बरादरी को शदीद इज़्तिराब और दुख में मुब्तला कर दिया है। बतौर मसीही मजहबी रहनुमा, सियासी क़यादत और कम्युनिटी लीडरशिप, आज हम अपने लोगों की नुमाइंदगी करते हुए अपनी आवाज़ बुलंद करना अपना फ़र्ज समझते हैं और अपनी जिम्मेदारी भी। ऐसे हालात में ये फैसला कि एक मुसलमान मर्द कम उम्र मसीही लड़की से शादी कर सकता है, मसीही बरादरी के लिए और हम सब के लिए जो लीडरशिप यहाँ पर मौजूद है, ये फैसला काबिल कबूल नहीं। आज शाम हम खुश हैं तमाम भाइयों के लिए, लीडर्स के लिए, खादमों के लिए। यहाँ आज बहुत सारी बातें हुई हैं, जो बड़ी ही ज़रूरी बातें हुई हैं। वो जो हमारे भाई लीडर हैं, सियासतदान हैं, उन्होंने की हैं टेक्निकल बातें। जहाँ कुछ हमारे वकील भाई हैं, वो बड़ी टेक्निकल बातें हुई हैं। मैंने 2-3 दिन पहले कुछ दोस्तों के साथ मुलाकात हुई, तो उसमें ये बात हो रही थी कि जहाँ से ये बात निकली, जिस अदालत ने ये फैसला दिया है, आज ज़रूरत है कि जो हमारे लीडर हैं, वो चाहे वो वफाक के हैं या फिर वो सूबाई के हैं, हम उनको सपोर्ट करें, हम उनसे मिलें। जितने चर्चेज के लीडर हैं वो, और फिर जो हमारे ये खुदावंद ने हमें दिए लीडर, इनको हम मिलें और उस मुद्दे पे बात करें जो टेक्निकल चीज़ें अंदर कानून की हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं साबका अक़लीती अमूर के मिनिस्टर आज़ाद आलम साहब, और ये भी मैं बताता चलूँ कि अब वो मौजूदा MPA भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से। तो सर, आज जो यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इस हवाले से आप क्या देख रहे हैं? देखिए, ये न्यू अपोस्टोलिक चर्च की और ख़ास तौर पर जो यहाँ के मुंतज़िम हैं पास्टर बाबर साहब और सैमसन भट्टी साहब, इनकी कोशिशों से जो है ये वजूद में आई है ये कॉन्फ्रेंस। तो मैं समझता हूँ कि ये मौका ऐसा है कि इस मौके पे हम सबको मुतहद होकर, जो एक मूवमेंट बना हुआ है मारिया शबाज के केस के बाद, तो इस तरह इसको जारी और सारी रहना चाहिए। हर चर्च में, हर मोहल्ले में, हर जगह पे
हमें ये बात करनी चाहिए और अपनी आवाज़ जो है वो पहुंचानी चाहिए ईवानों में भी। जाहिर बात है कि हम जो पार्लियामेंटेरियन हम तो अपना रोल अदा कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि हमारे जो एडवोकेट है, हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के, उनको भी इसमें वो भी एक फ़ाल रोल जो है अदा कर रहे हैं। इसके साथ साथ सिविल सोसाइटी है, इसके साथ साथ हमारे समाजी लोग हैं, चर्च है, तो तमाम लोग जब मिले और कौमों की, मैं समझता हूँ कि कौमों की बेदारी में ये चार ही जो एलिमेंट्स हैं ये इकट्ठे होंगे तो यकीनी तौर पर इस तरीक को हम आगे से आगे लेकर जा सकते हैं। अच्छा सर, आप बता रहे थे कि जो पंजाब असम्बली में जो मैरिज एक्ट के हवाले से, वो भी जरा एक दफा नाज़रीन को बता दिए कि उसमें क्या तरमीम की जा रही है। देखिए, पहली बात यह है कि अभी वो कायमा कमेटी से पास हुआ है अंडर एज मैरिज का बिल, तो यकीनी तौर पर वो मंडे वाले दिन जो है वो टेबल हो जाएगा असम्बली में। तो फिर उसके बाद हम उसमें देखेंगे कि कौन कौन सी जो उसमें कमियां या कौन कौन सी चीज़ें क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए बेहतरी नहीं है, तो उसमें हम अमेंडमेंट जमा कराएंगे। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट काशिफ अलेक्जेंडर साहब। वो भी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे और आइए इनसे भी बात करते हैं। सर, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और जो गुफ्तगू हुई है मैरिज एक्ट के हवाले से और मारिया के हवाले से, आप क्या समझते हैं कि इसमें कितनी जल्दी कामयाबी होगी? जहाँ तक आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी कामयाब रही है और चर्च की तरफ से एक बड़ी जामिया मुतालबात पेश की गई हैं और हमारे जो अरकान असम्बली थे वो भी मौजूद थे। उन्होंने, जिसमें एजाज आलम गस्टीन साहब ने पंजाब चाइल्ड रिस्ट्रेंट एक्ट के मतलब जो तरामीम वो पेश करना चाह रहे हैं, वो भी उसके मतलब उन्होंने तफसीली बयान दिया है। कायमा कमेटी से अभी तक वो पास हुआ है, अभी वो कौमी असम्बली में पंजाब असम्बली में वो ले डाउन करना है और उसके बाद उसके अंदर हमारे अरकान असम्बली जो पंजाब के हैं उन्होंने वो तरामीम पेश करनी, जिसमें खासकर पंजाब की जो तरमीम है कि चाइल्ड मैरिज जो है उसको वाइड डिक्लेयर किया जाए। तो इसके अलावा कुछ और उन्होंने तरामीम बीच में प्रपोज की हुई है, तो उससे काफी मजबूती होगी और अच्छी कानून साजी साबित होगी। जहां तक क्रिश्चियन मैरिज एक्ट की बात है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट तो अभी बिल्कुल इनिशियल तरामीम में इनिशियल स्टेज के ऊपर है, तभी तो वो तो पेश भी नहीं किया गया, लेकिन जो पेश किया गया मुजवजा बिल है वो तो बिल्कुल एंटी चर्च है। और मैं बीइंग चेयरमैन क्रिश्चियन लॉयर एसोसिएशन और अपने हमरा वकला के साथ इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ और कहता हूँ कि चर्च को ऑन बोर्ड लिया जाए, चर्च से तरामीम ली जाए, चर्च को हर लिहाज से शामिल किया जाए, क्योंकि पहला कानून भी वो तमाम कैनन लॉ को मद्देनजर रखते हुए और बाइबल की मुख्तलिफ आयात को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया था। तो मौजूदा कानून भी ये, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो शादी का हुसन है कि वो एक सैक्रामेंट की सूरत में है, उसको बरकरार रखा जाए और तमाम डिनोमिनेशन को ऑन बोर्ड लिया जाए। यही बात मैंने कहा कि न्यू अपोस्टोलिक चर्च को भी इनकी तरामीम में ऑन बोर्ड रखा जाए, जैसे मेन स्ट्रीमलाइन चर्चेज और भी हैं, तो उसके बगैर ऐसी तरमीम ना की जाए जिसकी वजह से मजीद पेचीदगियां आए और इस तरह के और मसाइल सामने आए, जैसे कि मारिया बड़ा केस भी शामिल है जो कि जनरल कानून में तरमीम की वजह से, नामौजूदगी की वजह से हुआ, और अब मजीद कोई ऐसे तरामीम सामने ना आ जाए जिसकी वजह से और मसाइल पैदा हो, आसानियां पैदा होने की बजाय। जी जी, बहुत शुक्रिया सर आपका। जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू अपोस्टोलिक चर्च में आज जो जबरी मजहब तब्दीली पर नामंजूरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकार किया गया था। आज योनाबाद न्यू अपोस्टोलिक चर्च के जो पादरी है बाबर मुश्ताक साहब मेरे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। सर, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने मुनक्किद की है, इस हवाले से जरा नाज़रीन को बताएंगे। ये हमने महसूस किया है कि जो कानून जारी हुआ है मुल्क पाकिस्तान में कम उम्री के हवाला से, हमने इसको महसूस किया, इसलिए हमने जो है इस पर कुछ मुशावरत की अपने दोस्तों के साथ, ऑफिसर सैमसन बड्डी के साथ, और आज जो हमारा बुलाने का मकसद यही है कि हम इस कानून को नहीं मानते, हमें इस पे एतराज़ है, ये कानून नामंजूर है, और इसलिए कि
जो कुछ जब हमें ये कहा गया है कि ये आज़ाद मुल्क है पाकिस्तान, हमें आज़ादी चाहिए, तो आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हमारे साथ ज्यादती की जाए, बल्कि इस कानून को जो है वो ख़त्म किया जाए और जो कुछ हमारी शरअ शरीयत है उसके मुताबिक जो 18 साल की उम्र है लड़की की और लड़के की, उसके मुताबिक शादी जो है उसकी मंजूरी की जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, मेरे साथ बड़े हमारे प्यारे भाई सियासी समाजी वर्कर और बड़ा एक कद रखते हैं इन दोनों शोबों में, सैमसन भट्टी साहब। आज इनकी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत हुई और बकायदा इन्होंने बड़ा काम किया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। आइए इनसे भी बात करते हैं। सैमसन भट्टी साहब, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, इस हवाले से जरा नाज़रीन को बताएं। जी बहुत शुक्रिया भाई। जैसा कि आप जानते हैं कि जो इस मुल्क में अभी वो एक वाकया हुआ कम उम्री शादी वाला, जो मारिया शबाज एक लड़की है, तो वो 13 साल की बच्ची, उसका हम तो जबरी निकाह कहेंगे ना जी, क्योंकि शरीयत भी इसकी इजाजत नहीं देती, हमारी शरीयत, और कानून ने भी इसकी धज्जियां उड़ा दी हैं। जो कानून बना हुआ है उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं, और ना ही नादरा का सर्टिफिकेट इसमें माना गया और ना ही अपना किसी और चीज को माना गया, बल्कि यक तरफा एक जो जज साहब ने, मौजूद जज हैं कि जिन्होंने यक तरफा एक फैसला किया कि ये अपना जो है जो ये निकाह है ये हो सकता है, कि जैसे वो अहले किताब के साथ। तो मैं समझता हूँ कि अगर अहले किताब एक लड़की हो सकती है तो जज साहब उसकी जगह एक लड़का भी तो हो सकता है ना, अहले किताब, वो भी तो अहले किताब है ना। तो आप ये क्यों नहीं स्टेटमेंट देते, सिर्फ लड़कियों के लिए है क्या? मैं समझता हूँ कि जब पाकिस्तान बना तो मिनॉरिटी का जिस कदर अपना किरदार था, क्या ये सब भूल गए हैं? अगर पंजाब, ये पंजाब के वाकयात हैं, अगर पंजाब अगर क्रिश्चियन वोट ना डालते तो पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बनता? क्या उस वोट देने की आज हमें सजा मिल रही है? जो हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियां दी हैं, उन कुर्बानियों की क्या हमें सजा है कि हमारी इज्जतें महफूज नहीं है? हमें जबरी मजहब के लिए अपना वो हमारी लड़कियों को वर्गलाया जाता है, और उसके बाद जो कम उम्र बच्चियां हैं उनकी शादियां जबरदस्ती करवाई जाती हैं। ये हमें नाकबूल है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और इस कानून को जो ये जज साहब ने फैसला दिया है, इस फैसले को हम नहीं मानते। ये कालादम फैसला है और हम इसे कालादम फैसला कहेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।